दूसरा इंटरव्यू। हॉबी क्या है? सर अफोर्डेबल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना, स्विमिंग एंड क्रिकेट। अफोर्डेबल ट्रैवलिंग मतलब जो हम वहन कर सकते हैं ना, तो सिंगल ट्रैवलर है कि ग्रुप ट्रैवलर है? सर अभी ग्रुप में भी ट्रैवल कर लेता हूँ, कभी कभी मन होता है तो सर अकेला भी ट्रैवल किया है। मैंने सुना है एक साइकोलॉजिकल स्टडी की है ट्रैवलर्स के ऊपर। अकेले घूमने वाले व्यक्ति का आईक्यू लेवल ग्रुप में घूमने वाले व्यक्तियों के आईक्यू लेवल से ज्यादा ऊंचा होता है, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होता है सिंगल ट्रैवलर। क्या है सही है? सर ये पर्सनल व्यक्ति पे डिपेंड करता है सर। साइकोलॉजिकल स्टडी भी है इसको। हाँ सर, सही ऐसा हो सकता है सर। उसका मुख्य कारण ये है कि एक सिंगल या सोलो ट्रैवलर अपनी सारी व्यवस्थाएं ट्रैवल की खुद ही मैनेज करता है एज कम्पेयर टू ग्रुप ट्रैवलिंग में सर। ग्रुप वाले तो रील बनाने में, सेल्फी खींचने में, उससे सोचने समझने का मौका यस सर। है ना? तो कुछ बताएं सिंगल ट्रैवलर वेंगसांग, फायन और इत्सिंग, इन तीनों में आप किसको बेस्ट ट्रैवलर मानते हैं? क्या अल्बरूनी को बेस्ट मानते हैं? सर बेस्ट की बात करें तो ये तीनों ही अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं सर। ये तीनों ने ही भारत का भ्रमण किया है और समय समय पर अलग अलग जो भी राजाएं थे उनके शासनकाल में ये आए। और सर जो भी डेमोग्राफी थी, इंडिया की हिस्ट्री थी, कल्चर था, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपने कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी लिखे सर। लेकिन मैं इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं अबू ध्यान को, अल-बेरूनी, बेस्ट ट्रैवलर ऑफ इंडिया। प्रूव कर सकते हैं आप, और उसको स्वीकार भी किया गया है बेस्ट ट्रैवलर ऑफ इंडिया के रूप में। सर अल-बेरूनी की बात की जाए तो सर उनकी जो बुक है सर रेहला, उन्होंने उस बुक में इंडिया की कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री को बताया है और उस कल्चर के बारे में बात की है। अल-बेरूनी की पुस्तक रेहला है क्या? मैंने तो सुना इब्ने बतूता की पुस्तक है रेहला। तो सॉरी सर। है ना? यस सर। अल-बेरूनी की बात कीजिए, किताबुल हिंद या तहकीकुल हिंद बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन चलता है ना, बताइए। सर अल-बेरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें सर जो उस इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न जो कॉरिडोर और रीजन था सर, उसकी हिस्ट्री, कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री की बात की है और वहाँ के जो राजा थे और जो भी उनका शासनकाल था सर, उस बारे में बताया है सर। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन में सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। विजयनगर के शासनकाल में इटली से बहुत ट्रैवलर आए, निकोल कोंटी, है ना, फर्शिया से अब्दुल रज्जाक, है ना, डोमिंगो पायस। ये इतने ट्रैवलर क्यों आते थे विजयनगर साम्राज्य में? क्या ट्रैवलर थे कि कुछ और थे? सर निकोलो कोंटी और जो अब्दुल रजाक, ये सर विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को साउथ का सबसे अच्छा किंगडम माना जाता था और सर काफ़ी विस्तृत उनकी इकोनॉमिक पावर और उनकी सब नेवी पावर भी। भोपाल में भी है, भोपाल में एक मोहल्ला है, मोहल्ला बारबेरियन, है ना? सॉरी सर, ये नाम कैसे पड़ा? ट्रैवलर के कारण ही पड़ा। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। ट्रैवलर आया था बारबोसा, हरमो से बारबोसा सर नाम सुना। दुआरते बारबोसा, उसी के पोते नाती की सीरीज में मोहल्ला बारबेरियन भोपाल में बसा था। जानकारी है? ट्रैवलिंग पर मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ आपके साथ सर। मेरी जो सर चल अच्छा ब्लॉग देखना, स्विमिंग करना है ना। आप दुनिया के 2 महान तैराक हुए हैं, इयान थॉर्प और माइकल फेल्प्स, है ना? आप पदकों की संख्या के हिसाब से मत बताइएगा, मुझे टेक्निक के हिसाब से बताइए। थॉर्प और फेल्प्स में कौन ज्यादा महान तैराक है? सर दोनों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही अपनी बीच का रास्ता निकालते हैं, दोनों ही। ट्रैवलर पूछे, तीनों ही। आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं? सर विचारधारा की बात की जाए तो सर दोनों के अलग अलग स्ट्रोक हैं और पूछ लो कौन ज्यादा बेस्ट है। सर बैक स्ट्रोक में टॉमी एप्स ये अच्छे हैं और सर फ्रंट स्ट्रोक में और बटरफ्लाई स्ट्रोक में जो है वो माइकल फेल्प्स हैं। यस सर। इयान थॉर्प को टार्पीडो कहा है तो क्यों कहते हैं? सर उनकी जो किकिंग जो बैक स्ट्रोक होता है सर और जो बटरफ्लाई होता है उसमें सर जो डॉल्फिन किक होती है उसकी जो स्पीड थी
वो सर उनकी बहुत तेज थी और उनकी स्पीड और टाइमिंग के लिए उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। चलिए अब हम दुनिया की बात छोड़ देते हैं, मैं तो इंदौर की बात कर रहा हूँ। मेरा ही एक विद्यार्थी है सत्येंद्र सिंह लोहिया, उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके बगल के क्षेत्र भिंड का है वो लड़का? सर सत्येंद्र सिंह लोहिया जी पैरा स्विमर हैं और सर अभी उन्हें एक अवार्ड भी मिला है सर, और उन्होंने इंग्लिश चैनल को भी। कौन सा अवार्ड मिला भाई? एक अवार्ड नहीं, कोई ऐरा गैरा अवार्ड नहीं है वो, बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो सर मुझे अवार्ड अभी नाम याद नहीं है, पर मुझे ऐसा याद है सर कि अभी एक अवार्ड मिला। पद्मश्री कितना महत्वपूर्ण अवार्ड है तो ये? चलिए बताइए लोहिया जी का क्या योगदान है? सर पैरा स्विमर हैं और सर उन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया हुआ है सर, बस इतना ही अभी मुझे। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सॉरी सर। चलिए ठीक है। तो स्विमिंग कहाँ करते हैं? सर अभी इंदौर में तो सर स्विमिंग पूल में रहता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट का तो मेरा कर जाता है ना। हम वापस आ जाते हैं मुरैना पर। मुरैना जिस तेजी से विकसित होना चाहिए था उतनी तेजी से उसका विकास हो नहीं पाया, जबकि मुरैना के लोगों ने देश का नाम बहुत रोशन किया है। फौज में, पुलिस में, आर्मी चीफ मुरैना से रह चुके हैं, दर्जनों IAS ऑफिसर मुरैना से हैं, लेकिन मुरैना शहर का विकास नहीं हो पाया। मुरैना जिला उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाया, इसके क्या मूलभूत कारण है? सर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुरैना क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि सर अभी जो चंबल के कॉरिडोर हैं सर उसके बारे में बात की गई है। चंबल सफारी का भी डेवलपमेंट किया गया है, एक अटल एक्सप्रेस भी चंबल से निकाला गया है, जैसे ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये मुख्य स्रोत हो सकता है। और सर अभी जो चंबल के बीड़ हैं उनको भी फ्लैट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सर प्रेजेंट में हम बात की जाए तो मुरैना क्षेत्र में काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अदर प्रोजेक्ट आए हैं। और सर अभी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो 1400 मेगावाट का है सर, वो भी मुरैना में प्रस्तावित है सर। और मुरैना की गजक पूरी दुनिया को कैसे खाने को मिले, ये रास्ता बता दीजिए। सर अभी मुरैना की गजक को GI टैग दिया गया है और सर साथ ही GI टैग के साथ इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि कुछ सर्टिफाइड सेलर्स हैं जिनको इस गजक से जोड़ा जाए ताकि कोई भी फेक प्रोडक्ट मार्केट में ना मिल पाए। सर उनकी कुछ पहचान की गई है, उसमें लेवलिंग और ब्रांडिंग का भी उपयोग करके उस गजक को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में बना दिया। पहले मुरैना की गजक का सिर्फ एक नाम था, लेकिन ब्रांडिंग और लेबलिंग के चलते वो इतना एक्सपोर्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में सर उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। मुरैना में एक प्री हिस्टोरिक प्लेस है लिखी छाछ, है ना? बताइए मुझे लिखी छाछ। लिखी छाछ जे ग्रुप ऑफ केव्स हैं जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए भी मशहूर है। यस सर, इनकी सर एक खास बात है सर, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे उनके प्रूफ भी इसमें मिलते हैं। तो ये आर्यन जो सन की वर्शिप करते थे उसके सेम ट्रेसेस हमें लिखी छाछ और लिखी राजू गुफाएं सर उन दोनों में मिलते हैं। मितावली में जो मंदिर है इसे हमारी पूर्व पार्लियामेंट की रेप्लिका माना जाता है ना? तो एडविन लुटियंस मुरैना आए थे कि उनको जानकारी मिली थी इस मंदिर के बारे में? सर इस बात का सर मुझे पूरा अंदाजा नहीं है सर, लेकिन मुझे इस मंदिर के बारे में ये पता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका पूरा डिजाइन इस मंदिर से प्रभावित है सर। ये मंदिर की विशेषता बताइए, इसका बना किसने बनाया? सर इस मंदिर को कछवाहा राजपूत रूलर 7100 महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर भी इसे बोला जाता है। सर इस मंदिर में 64 सेंक्टम्स हैं और बीच में एक देवी शक्ति पीठ है। उन्हें 64 योगिनी इसलिए कहा जाता है, देवी शक्ति जो देवी थी उन्होंने जो राक्षसों को वध किया था वो अलग अलग पोस्चर्स में किया था, तो जिस पोस्चर में किया था उन्हीं योगिनी को इस मंदिर में दर्शाया गया है। इसकी सर सबसे खास विशेषता ये है सर, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट इसमें ज़्यादा देखा जाता है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है जिसमें ज़्यादा कम खर्चे पे एक प्रोटेक्टेड आर्किटेक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर। एक समय था मुरैना 10 से प्रभावित हुआ करता था, फिर एक महान गांधीवादी नेता मुरैना पहुंचे और उन्होंने देखते देखते भिंड मुरैना कायाकल्प कर दिया। हमारे जितने डकैत लोग थे, है ना, बागी,
डकैती हुई, बागी, उन्होंने सबने सरेंडर कर दिया और आज वो सब सामान्य जेल में है। उस व्यक्ति को चंबल का गांधी कहा जाता है। बताइए क्या है? सर उनका नाम सुब्बाराव जी है। सर चंबल में उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु जयपुर में भले ही हुई थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार गांधी सेवा धाम जोरा में किया गया था। सर उन्होंने सर जितने भी दस्यु थे उनका सरेंडर करने के लिए काफी प्रयास किए थे। ऐसा क्या काम किया तो वो अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे और उन्हें हृदय परिवर्तन कर दिया दस्यु का। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दस्यु और सर बागी, उन्होंने बागियों का सर सरेंडर करवाया था, क्योंकि बागी किसी भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए कानून विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे। वे किसी सामाजिक या आर्थिक पर्सन्स थे सिंह तोमर जैसे। चलिए वेरी गुड। तो सुब्बाराव जी का आश्रम अभी जोरा में है। अभी आपने फिजिक्स भी बहुत पढ़ी है ना। पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। 5 अवस्थाओं के नाम बता दीजिए। सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और गैस आइंस्टीन कंडेंसेशन। 5 कौन से थे? गैस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है ना। बीस। क्या पृथ्वी पर संभव है 5वीं अवस्था पदार्थ? सर टेक्निकली नेचुरल वे में तो संभव नहीं है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। सर किसी भी वस्तु का टेम्परेचर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ला दें तो सर वो कन्वर्ट हो जाएगी। सर 5वीं अवस्था में पदार्थ का स्वरूप कैसा हो जाता है? सर पदार्थ का स्वरूप सर गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है। सर क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो सर उसकी परमानेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। यस सर। गॉड पार्टिकल्स क्या होता है? सर हिग्स पार्टिकल को हम गॉड्स पार्टिकल भी बोलते हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल को हम गॉड्स पार्टिकल भी बोलते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो भी लाइट एमिट करती है सर, तो उस लाइट की जो आने की फ्रीक्वेंसी है और इन पार्टिकल के पढ़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए हमें बोसॉन पार्टिकल भी कहते हैं। इसके लिए स्विट्जरलैंड में और फ्रांस की सीमा पर एक प्रयोग किया गया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सॉरी सर, नहीं सुना इसका? स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना आपने? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उस पुस्तक में पेज नंबर 110 पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एलियंस भी होते हैं। सॉरी सर, मैंने इस बुक के बारे में तो सुना है, पर मैंने बुक पढ़ी नहीं है सर। क्या एलियंस होते हैं? यस सर, बिल्कुल। नासा ने अभी 15 या सर 10-15 दिन पहले रिसर्च की है कि एलियंस हम उन लोगों को कहते हैं जो पृथ्वी के अपार्ट कोई एक नई लाइफ किसी अन्य ग्रह पर चल रही हो। बिल्कुल सर, ऐसे सिग्नल ट्रेसेस हुए हैं और उस सिग्नल के ट्रेसेस होने का कारण भी बोस और एक्स पार्टिकल्स ही है सर, क्योंकि जो रेस भेजी जाती हैं बोसॉन और एक्स पार्टिकल के जरिए, हम उन्हें पहचानने में मदद करते हैं। जो भी उनको मैं जो कोरिलेशन चाह रहा था ना, वो कोरिलेशन आपने कर दिया है ना। मेरे मन की बात आपने कर दी है ना। थैंक यू सर। सर ने अभी आपसे जो है मुरैना के बारे में बहुत सी अच्छी बातें की। मैं कुछ और महसूस करता हूँ अभी वहाँ भी बहुत क्राइम है, अपराध है, और आपसे अगर एडवाइस मांगी जाए तो आप क्या देना चाहेंगे एडवाइस में कि वहाँ का क्राइम कम हो? आईपीएस कहते हो? आईपीएस हाँ, अब भी बहुत है सर, क्योंकि हमारी ट्रेन गुजरती है तो मुझे मालूम है। सर एडवाइस के रूप में तो नहीं सर, एक एग्जीक्यूशन के रूप में हम जरूर देखना चाहेंगे। हाँ। सर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे जो है सर वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, जिससे सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती वहाँ युवा किसी गलत रास्ते का चयन करके, जैसे हम कानून विरोधी जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी नहीं होता। यस वही मुरैना के साथ तो वही भिंड के साथ। सर वहाँ का जो युवा है वो कानून विरोधी गतिविधियों में इसलिए शामिल है, और सर दूसरा इसका कारण है जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि सर ये चूंकि अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करता है तो उन्हें छिपने में भी या फिर पोरस जो बॉर्डर बोलते हैं उनको लांघने में भी आसानी प्राप्त होती है। सर इसका सबसे बड़ा जो समाधान है वो है सर, जो भी इलीगल सैंड माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम अगर बंद करवा दें तो सर ये कम्प्लीटली सही हो जाएगी, और सर वहाँ का जो युवा है उसको चैनलाइज करके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ला सकते हैं। जैसे कि सर मुरैना की जो प्राइमरली जो डेवलपमेंट है वो सर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, और एक लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर हब के रूप में भी उसे माना जाता है।
मिल्क के हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और हनी भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाई जाए तो युवा सर चैनलाइज भी हो जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और सर एक कमाने का अवसर प्राप्त रहेगा, तो सर इलीगल सैंड माइनिंग जैसी समस्याओं में भी समाधान हो जाएगा। तो एफपीआई के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, क्या है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स, क्या है एफपीआई के लिए? सर रॉ मटेरियल्स के लिए सर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है सर हम। तो दूसरा सर रॉ मटेरियल के रूप में हमारे हनी देखने को मिलता है, तो हम फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सर एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस एक स्कीम है जिसके तहत वहाँ पे प्रोडक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन सर उस लेवल पर नहीं दे रहे हैं जितना वहाँ का प्रोडक्शन है। तो वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होकर सर वो अन्य क्षेत्रों में एक लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इनकम में रूप में उसको बांटा जा रहा है सर। सरसों के बारे में भी बताइए सर। यस सर, सरसों भी तो है वहाँ पे। यस सर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से हटके अगर सर हम फूड ग्रेन की बात करें या फिर ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो सरसों का भी सर हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्शन होता है सर मुझे में। आपने लिखा है आप सोलो ट्रैवलर। सर मेरी जो हॉबी है सर वो अफोर्डेबल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना है सर। अच्छा, देखना है। यस सर, पूरा सर सोलो ट्रैवलर है देखना। यस सर, अभी तो जानकारी भी रखते होंगे। तो सोलो ट्रैवलर की मैं भी हूँ दरअसल में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अधिकतर फॉरेन की महिलाएं आती हैं सोलो ट्रैवलिंग करने का, उनके साथ कोई ना कोई घटना घटती रहती है, आप लोग देखते हैं। इससे हमारा पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। कोई एक घटना पूरे देश को बदनाम करने के लिए काफी होती है सर। तो इसमें और क्या सुधार की जरूरत है हमारी सरकार द्वारा? जैसे यहाँ के इंडियन अगर बाहर जाते हैं उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिलती है, एक लेडीज जाए या जेंट्स जाए नो प्रॉब्लम्स, बट वहाँ से कोई लेडी जाती है ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, क्या होना चाहिए? सर यहाँ जो सबसे बड़ा हम बदलाव कर सकते हैं अपनी टूरिज्म पॉलिसी में वो एक सर सस्टेनेबल और सिक्योर अकोमोडेशन कर सकते हैं सर। अगर हमारा सुरक्षित अकोमोडेशन रहेगा तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सर एक सेफ अकोमोडेशन से वो सेफ फील करेंगे, जिससे अपने छवि जो अपने देश की छवि है वो भी विकसित होगी और एक हम सॉफ्ट पावर के रूप में भी अपने आप को देख सकते हैं सर। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी? सर सेफ अकोमोडेशन में सर सिक्योरिटी आ जाएगी सर, और सर सेफ टूरिज्म में सर सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी हम कर सकते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट ने अभी नहीं कर रखा? सर अभी सेफ अकोमोडेशन इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो सर कंप्लीट सिक्योरिटी तो नहीं। सॉरी सर, होम स्टेट स्कीम सर। सर होम स्टेट स्कीम आ तो गई है सर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं किया गया आप प्रशासन में आना चाहते हैं। इस समय साइबर क्राइम बड़े पैमाने पर हो रहा है, साइबर अरेस्ट जैसी घटनाएं आप सुन रहे हैं। आपको इसका सॉल्यूशन देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सर साइबर क्राइम का सबसे जो मुख्य घटक है सर वो खुद व्यक्ति है जिस पे वो क्राइम हो रहा है। तो अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं तो सर प्राइमरी सोर्स वही रहेगा कि अगर अवेयरनेस कैंपेन चला के अगर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं तो सर ये क्राइम हद तक कंट्रोल हो जाए। उसके बाद सर हम कुछ ऐसी स्कीम्स अवेयर लोग भी इसके उसमें आ रहे हैं। यस सर, जैसे कि सर घटनाएं होती हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेक मैसेजेस के जरिए, स्पैम। क्या एक वकील अवेयर नहीं है? क्या एक डॉक्टर अवेयर नहीं है? क्या इंजीनियर अवेयर नहीं है? क्या एक IAS ऑफिसर अवेयर नहीं है? उनके साथ हो रही है। सर दूसरा सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का और बैंक का उतना प्रभावी रूप से योगदान नहीं रहता। गवर्नमेंट को, बैंक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी साइबर क्राइम से पीड़ित लोग हैं अगर उनका कोई पैसा किसी फ्रॉड में चला जाता है तो वो बैंक और गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे। अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो एक सेंसिटिविटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट में, तभी सर इसका उपाय हो सकता है। सर कोई बड़ी हस्ती है गौरव शर्मा के नाम से? सर गौरव शर्मा सर एक IPS अधिकारी भी हैं सर, और सर बड़ी हस्ती के रूप में नहीं देखा, पॉपुलर लोग हैं सर गौरव शर्मा। सर ट्रैवलर्स भी हैं सर काफ़ी। सर अभी यही याद कर पा रहा हूँ। बोर्ड के मेंबर्स के नाम पता है? बोर्ड मेंबर्स के नाम पता है आपको? आपने पूछा बोर्ड में कौन कौन?
मुरैना से हम आते हैं, है ना। फिजिक्स आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा हो। ज्योग्राफी में फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो आप है, जियोइड है। पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं तो भू आप है। कारण क्या है पृथ्वी के भू आप होने का? भू आप आकृति पहले समझ ले आप, क्या है भू आप आकृति? जियोइड स्ट्रक्चर ऐसा कैसा, मतलब क्या है? कंप्लीट सर्कुलर नहीं है। हाँ, ना तो पूरी तरह गोल है ना पूरी तरह चपटी है। Yes, तो ऐसा क्यों हुआ? ये ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों का रिलेशन बना है। सर बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है, पहले अर्थ का शेप रेगुलर शेप था, लेकिन इसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहते हैं सर। एक फोर्स और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर फोर्स के जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सर, इसलिए सब ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते समय के साथ साथ जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट जो भी चीज़ करती है वो सर सर्कुलर के रूप में ही होती है। लेकिन अर्थ का सर जियोइड शेप होने के पीछे सर एक हिस्ट्री ऐसी मानी जाती है कि इससे कुछ टकराव ऐसे हुए हैं, उससे ये शेप। सॉरी सर, मुझे आपको पता है? सर मुझे ऐसी एक थ्योरी याद आ रही है सर। नहीं सॉरी सर, मैंने ऐसी एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें जियोइड का शेप, अर्थ का जो टकराव हुआ था सर, उससे इसके शेप में थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया सर। जो भी एस्ट्रॉइड टकराए थे जो सर, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगर सॉरी सर, क्या हुआ? सॉरी सर, अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। भूचुंबकत्व भी पढ़ा होगा सर जियोमैग्नेटिज्म, जी बताइए इसके बारे में। सर जियोमैग्नेटिज्म का अर्थ होता है कि जो प्लैनेट है उसमें अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है सर। पृथ्वी का भी अपना मैग्नेट। ये सर क्या, कैसे, कहाँ पर, क्या इसका प्रभाव क्षेत्र है सर, जो इसका हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या कुछ विशेष भौगोलिक या भौतिक घटनाएं होती हैं भूचुंबकत्व के कारण? सर इसका जो प्रभाव पड़ता है सब पोल्स पे ज़्यादा रहता है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सर वो पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होता है और बीच में मिडल होता है। मुझे सर अभी इतना ही याद आ रहा है। यस सर। कौन से ब्राह्मण है आप? सर सनाट। ब्राह्मणों में ये जो सनाट, आदि गौड़, श्री गौड़, ये बंटवारा हुआ, इस बात से आप इसको लेकर आप समर्थन करते हैं कि होना चाहिए? सर बंटवारा प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये बंटवारा नहीं था। ये अलग अलग ऋषि थे, इनके नाम पे इनका विभाजन किया गया था सर। सनाट से संबंधित कौन से ऋषि? सॉरी सर, अभी इस बात की जानकारी सनाटियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सर एक सिंध हिस्टोरियन है भेरूमल मेहरचंद, उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में इनका वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ पर? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना, तो उच्चारण हमारा वैसे ही होना चाहिए, ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। चलिए अब ये बताइए, आप बागियों के और मान सिंह तोमर मूवी में कहा गया था कि एक स्टेटमेंट था उसमें, क्या बागी कहाँ होते हैं? बीहड़ में। डाकू तो कहाँ बैठते? इस कथन का आप समर्थन करेंगे या इसके विपक्ष में? नहीं सर, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा सर। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं सर वो हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। हालांकि ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनके कारण ऐसा बोला जा सकता है कोई करप्शन है। मान सिंह तोमर की मूवी जो बनी है वो तो बिल्कुल सच्ची घटना पर बनी है ना, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर प्रभाव भी पड़ा होगा, तभी तो उन्होंने ऐसी बात कही थी। क्योंकि मान सिंह तोमर शुरुआत में गलत नहीं थे, ये बात आप भी जानते हैं, बहुत फेमस व्यक्ति रहे, ठीक है, भारत को रिप्रेजेंट किया, दावा पर, तो गलत तो नहीं थे। तो उन्होंने, भाई कोई भी व्यक्ति अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो किसी बात से प्रभावित होकर दे रहा है ना, तो वो आप फिर आपके कथनानुसार वो गलत हो गए? नहीं सर, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। उन्होंने जो नॉलेज गेन की उनके साथ जो हुआ, उन्होंने उस व्यू पॉइंट पे बोला। सर मैं अभी 2024 में जी रहा हूँ, तो सर मुझे ऐसा देखने को तो प्रतीत नहीं होता है। आज कितने प्रतिशत मुरैना और चंबल का क्षेत्र, पूरा चंबल क्षेत्र की बात करें, कितना प्रतिशत क्षेत्र आज भी दस्यु प्रभावित है? सॉरी सर, अभी तो कोई समस्या दस्यु प्रभावित नहीं है सर। कौन कह रहा है? आपने पिछले महीने का अपने
एक बात पढ़ा पिछले महीने सर जो पिछले जो 10वीं समस्या है सर वो अभी सर मुरैना जिले से मैं सर पूरे चंबल की बात कर रहा हूँ जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश की रीजन। गुजरात का राजस्थान का भरतपुर रीजन, आपका आगरा वाला इलाका और इधर पूरा चंबल हमारा क्षेत्र। सर मैं मुरैना वाले चंबल क्षेत्र क्या समझ रहा था, सॉरी सर। जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया लगा हुआ है सर, जो अंबा और जो भिंड से जो क्षेत्र प्रभावित है उसमें सर एक आध समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन सर अभी इतने प्रभावी रूप से नहीं है जितना प्राचीन समय में था सर। शिवमंगल सिंह तोमर जी पर टिप्पणी करें। शिवमंगल सिंह तोमर हमारे यहाँ से सर मुरैना श्योपुर लोकसभा से सांसद हैं और सर बीजेपी से अभी विजय हुए हैं सर। मतलब उनको अच्छा खासा समर्थन है। हाँ सर विजयी हुए तो सर ब्राह्मणों का तो मैंने तो सुना है कि भाई चंबल में ब्राह्मण ठाकुर ही हैं जो सब करवाते हैं राजनीति में। ऐसा नहीं है सर, हर वर्ग के लोगों का बराबर योगदान रहता है राजनीति में। मुरैना क्षेत्र की आपका डेमोक्रेसी क्या योगदान है? सर मैंने तो सर बीजेपी को ही वोट दिया था। एक और ठीक है गौरव शर्मा जी। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में अंतर बताइए। सर न्यूक्लियर फिजन में सर जो बड़ा पार्टिकल होता है सर उसको तोड़ बॉम्बार्डमेंट करके छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में सर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका इंटीग्रेशन होती है बड़ी बॉम्बार्डमेंट के सूर्य में जो हो रहा है वो फ्यूजन है कि फिजन? फ्यूजन। फ्यूजन। यस सर, सॉरी सर न्यूक्लियर फिजन सर, पक्का? हीलियम को हाइड्रोजन। सॉरी सर न्यूक्लियर फ्यूजन है सर, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। मेरा नाम भी गौरव शर्मा है, ठीक है। हम नाम मिले हो सर से शुरू करते हैं। पहला वीडियो गौरव शर्मा जी, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको करके दिखाऊंगा। आपका पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला है ना, लेकिन बोलते ना कि वो कश्ती कहाँ डूबी किनारे पे आके, है ना। आखिरी में जब सर ने पूछा नेता का नाम तो आप बोलते कि सर वो सांसद है हमारे क्षेत्र।